Hello students, this is the video number 3 of alternating current। ठीक है बेटा जी, इसमें हमें पढ़ना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू आरसी सीरीज सर्किट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे देखा जाए बेटा जी, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर कैपेसिटेंस लगा हुआ है और आर और सी का सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। और हमने क्या है, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया और करंट कितना फ्लो कर गई, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट फ्लो करके जाएगी इसमें, ठीक है ना। तो आपने करंट को करंट का इक्वेशन दे दिया आपने कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट इसमें फ्लो कर रही है। तो इसके क्रॉस जो है कितना वोल्टेज डेवलप होगा उसको हमें कैलकुलेट करना, उसका इक्वेशन क्या होगा, यही ई जो आपका है, जो आपने लगाया हुआ है ई, इसी का इक्वेशन हमें निकालना है। क्यों? क्योंकि यही ई तो यहाँ भी ड्रॉप होगा और यहाँ भी ड्रॉप होगा, मतलब इसी ई का कुछ पार्ट यहाँ ड्रॉप होगा, इस ई का जो बचा हुआ पार्ट यहाँ ड्रॉप होगा। दोनों को जब ऐड करेंगे वी आर प्लस वी सी तो ई के बराबर आ जाएगा, जो आपका अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो इसी का हमें इक्वेशन लिखना है क्योंकि आरसी सर्किट में अगर करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी जा रही है तो आरसी सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, मतलब आर और सी का जो कॉम्बिनेशन है वो करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस बनाता है, उसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो हमें सिंपल करंट और वोल्टेज का इक्वेशन दोनों का 1 बाई 1 करके लिखना है और दोनों को आपस में कंपेयर करा देना है कि जो है आर और सी जो है करंट पर, क्या आर सी जो सीरीज सर्किट है वो करंट पर उसका क्या इफेक्ट है और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज उसका क्या इफेक्ट है। तो 1 बाई 1 करके हम लोग समझेंगे। इसके पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ठीक है ना। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा होगा, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद मैं आगे चलूँगा। अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन को आपको अगर ऐड करना है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे उसको मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो कोई इक्वेशन आपको दिया गया है ऐसे, वाई नेट, ये क्या वाई नेट क्या है, कोई रिजल्टेंट है। दो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन को आप ऐड कर रहे हो तो रिजल्टेंट मान लो ऐसे दिया, इज इक्वल टू दिया गया है ए वन साइन ओमेगा टी। देखो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, ए वन साइन ओमेगा टी। ए वन क्या है, एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा टी क्या है, फेज है, ठीक है ना। तो ऐसा दिया हुआ है कि वाई नेट इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी अब प्लस ए टू साइन मान लो ओमेगा टी, और ये दिया गया आपका मान लो ये दिया है पाई बाई 2 दिया, ऐसे दिया गया है। तो ये जो है कि आपका ये वाई नेट है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, ठीक है ना। सिर्फ क्या है, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है ए वन है, यहाँ पर क्या है ए टू है, और साइन के साथ जो ओमेगा आया वो ओमेगा टी आया, फेज यहाँ पर ओमेगा टी, यहाँ पर फेज ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। तो ऐसे दो इक्वेशन को अगर आपको ऐड करके रिजल्टेंट आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। साइन का टर्म है बेटा जी। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो एम्पलीट्यूड को हम वेक्टोरियली ऐड करते हैं। इस इक्वेशन में क्या है, एम्पलीट्यूड ए वन है और ए टू है, इसको हम लोग वेक्टोरियली ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बना लिया, ए वन बना लिया हमने, मान लो वेक्टर हमने ए वन बना लिया ऐसे, ये आपका ए वन हो गया। एम्पलीट्यूड को ही हम वेक्टर से हम ऐड करेंगे, पूरे इक्वेशन को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो ए टू है वो ए वन से पीछे है कि आगे, क्योंकि यहाँ पर जो ए टू है इसका जो ए टू में जो फेज डिफरेंस है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, इसका मतलब ए टू बिल्कुल नीचे आने वाला है, ऐसे ये बनेगा आपका ए टू। तो ए वन का बना लिया वेक्टर आपने, ए टू का बना लिया वेक्टर आपने। याद रखिएगा ये पूरे के पूरे इक्वेशन में जब हम वेक्टर का कॉन्सेप्ट डालेंगे तो सिर्फ ए वन और ए टू को वेक्टर लेके चलेंगे और उसको वेक्टोरियली सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा जी। अच्छा, तो ए वन और ए टू का जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा, हम इसको पैरेललोग्राम लगा के इस तरीके दिखा देंगे। ये आपका आएगा ए नेट आएगा, ये ऐसे ऐसे ये नेट आएगा, ये इसको बोलेंगे आपका ये आ जाएगा एम्पलीट्यूड का नेट आएगा जो रिजल्टेंट आपका ये, ठीक है ना। ये नेट आ गया, कितना होगा इसको, क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर आपस में हैं, ये होगा अंडर रूट क्या होगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, ठीक है बेटा जी। अच्छा, जो ए नेट है वो कितने एंगल नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, मान लो ये आपका है मान लो फाई एंगल, ठीक है ना। तो फाई एंगल से अगर फाई निकालना हो तो कितना आएगा, फाई इज व्हाट, फाई होगा तुम्हारा tan इनवर्स। आपको पता है ना दो वेक्टर अगर राइट एंगल ट्रायंगल पर रिजल्टेंट ये है तो फाई कैसे निकालेंगे, अपोजिट साइड tan इनवर्स ए टू अपॉन ए वन,
ठीक है ना। तो जो आपका ए नेट आया हुआ है वो कितने एंगल से शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ, उसको भी आपने यहाँ पॉइंट आउट कर लिया। तो वाई नेट कैसे लिखोगे आप लोग, जब आप वाई नेट लिखोगे तो वाई नेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कितना है आपका एम्पलीट्यूड, कितना आया है बोला, A1 रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू साइन वाट ओमेगा टी। अब देखो जो नेट वाला जो नेट रिजल्ट आया है वो नीचे की तरफ आया है, तो ओमेगा टी -5 कर दोगे। ये आपने सॉल्व करके आपने इक्वेशन लिख दिया, ये है ना। ओमेगा टी -5 का मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का रूट आया ना, ये जो रिजल्टेंट है वो आपका A1 से कितना नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है 5, तो आप यहाँ लिखोगे माइनस, अगर ये ऊपर जाएगा तो लिखोगे प्लस, ये जो ए नेट है। ठीक है बेटा जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करते हो। अगर दो इक्वेशन आपको साइन के टर्म में दिए गए हैं और दोनों को अगर आपको ऐड करना है तो उनके एम्पलीट्यूड को आप क्या करो, वेक्टोरियली ऐड कर लो। तो आपका A1 और A2 को ऐड करने के बाद जो ए नेट आएगा यहाँ लिख दोगे। देखो ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन आ गया। ये इसका वाई नेट जो है ना, वाई नेट का जो एम्पलीट्यूड है कितना है, रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी -5 क्या चीज़ है, जितने एंगल से क्या हो गया, जो ए नेट आपका नीचे की तरफ आया वो फाई है, वो फाई यहाँ से लाके रख दोगे। तो इस तरीके से हम क्या है, दो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन को हम लोग सिंपल ऐड करते हैं वेक्टोरियली, है ना। तो ये चीज़ अगर आपको मालूम रहेगा तो आगे चल करके आप बड़े आसानी से जितनी भी ऑल्टरनेटिंग में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको बड़े आसानी से आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो ये आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है बेटा जी। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, सामने वाले को देखो ध्यान से इसे मैं कैसे करता हूँ। देखो आपने क्या किया, यहाँ पर EMF कितना लगाया आपने, ई लगाया, कितना करंट इसमें गई, I0 साइन ओमेगा टी करंट यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी और करंट फ्लो करेगी। तो आपको पता है कि जो ई आपने दिया हुआ है उसी ई का हमें लिखना है इक्वेशन। तो बढ़ाओ बेटा जी, ई इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा VR प्लस VC होगा, है ना बेटा जी, VR प्लस VC होगा, ठीक है ना। अच्छा तो एक एक करके निकालते हैं। अगर पहला हम आपसे बोले कि बेटा जी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, R कितना होगा, तो कहोगे सर I इंटू आर होता है यहाँ पर, है ना, क्या होता है, I इंटू आर होता है, ओम्स लगाएंगे। तो आपको पता है कि R के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसमें कितना करंट जा रही है, I0 साइन ओमेगा टी जा रही है, लेकिन इसके अक्रॉस जो VR होगा, करंट और वोल्टेज में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो आप कहोगे सर कि जो करंट का फेज है वही वोल्टेज का भी फेज आएगा। तो VR इक्वल टू क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर I0 इंटू आर होगा ना आपका, तो R हम लिख लेते हैं ये, फिर I कितना होगा, I0 साइन ओमेगा टी, इसको हम लिखते हैं क्या, I0 R साइन ओमेगा टी। क्या ये जो वोल्टेज आया हुआ है VR, इन आया VR, ये जो वोल्टेज आपका आया है इस वोल्टेज में और करंट में के फेज में कोई डिफरेंसेस हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है, जब वोल्टेज ये है और करंट आपका ये है, जब ये करंट इसमें जाएगी तो रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट के फेज को सेम रखता है। तो ये आपका वोल्टेज आ गया, और वोल्टेज कितना है आपका है फेज ओमेगा टी, करंट का क्या फेज है ओमेगा टी, तो ये आपका आ गया VR। तो VR आपका जो आ गया सिंपल है, I0 इंटू आर, तो I0 इंटू क्या हो गया R साइन ओमेगा टी, ये आपका आ गया VR, ठीक है ना। अब हम जो है क्या करते हैं बेटा जी, अब हम निकाल लेते हैं क्या, दूसरा निकाल लेते हैं सेकेंड पॉइंट, क्या चीज़, आपका जो VC कितना होगा, VC होगा I इंटू XC होगा। सिंपल सी बात है कि करंट इंटू क्या है, रिएक्टेंस, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा जी, आप देखो कि जब वोल्टेज यहाँ लिखोगे इसका ये मतलब हुआ कि क्या करेगा, ये जो कैपेसिटेंस जो है वोल्टेज, कैपेसिटेंस में जो वोल्टेज है वो लैग करता है, लैग्स बिहाइंड क्या है I, तो कितना π/2 से वोल्टेज लैग करता है। तो यहाँ पर जब वोल्टेज लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, I0 XC साइन ओमेगा टी -π/2, ये दिखना है आपको ने,
और एक्सी लिखेंगे, एक्सी लिख दिया आपने, फिर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि ये पूरा का पूरा वोल्टेज है ना, ये यहाँ से लेके पूरा का पूरा वोल्टेज है। क्या ये वोल्टेज करंट से पाई बाई टू लैग कर रहा है? यस, किसमें? कैपेसिटर में, है ना। अगर ये करंट इसमें भी वही जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें भी क्या गई? आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर करंट इसमें आई नॉट साइन ओमेगा टी गई तो इसमें वोल्टेज कितना बनेगा? इसमें वोल्टेज बनेगा आई नॉट इंटू एक्स सी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इसके क्रॉस जो वोल्टेज बनेगा, क्योंकि ये जो करंट है जितना इसमें जाएगी उतना इसमें भी जाएगी। यहाँ पर तो जो आपका वोल्टेज है, करंट तो आई नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज भी क्या होगा? साइन ओमेगा टी के टर्म में ही आएगा। यहाँ पर करंट कितनी है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो साइन ओमेगा टी नहीं होगा, यहाँ पर वोल्टेज होगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। करंट से वो क्या होगा? पीछे की तरफ होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ गया वो आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये देखो, इसमें हर कोई बच्चा इस बात को समझ रहा है। यही चीज़ आपको समझनी है बस, कि आपने वोल्टेज लिख लिया, वीसी लिख लिया, वीआर लिख लिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका नेट आ जाएगा बेटा जी। तो अब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया है, पुरानी चीज़ थी। अब जो आपका ई आएगा, जो आपका ई नेट आएगा वो कितना आएगा बेटा जी? वो आपका आ जाएगा आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटा जी, साइन ओमेगा टी। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपने पॉइंट आउट कर लिया। साइन ओमेगा टी हो गया बेटा जी। अब प्लस आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये आपका आ गया इक्वेशन। और अगर आप देखो तो ये भी क्या है? देखो, ये आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, ये A1 का काम करेगा, और ये आई नॉट एक्स सी A2 का काम करेगा। तो वो A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है देखा जाए तो। इनको अगर ऐड करके नेट निकालना होगा तो आपको वही फेजर डायग्राम का यूज़ करना होगा, जिसको बोलते हैं वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम, ठीक है ना। तो उसका यूज आपको तुरंत आना चाहिए, कॉन्सेप्ट रहेगा तभी प्रॉब्लम कर पाओगे आप लोग। कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले बनाएंगे हम क्या है? A1। ये बनाओगे सर, ये देखिए ये बना आपका, इधर जो बना आपका ये बना आई नॉट इंटू आर, ठीक है ना। अब जो आई नॉट इंटू एक्स सी है वो आगे है कि पीछे है? तो आई नॉट एक्स सी में जो फेज आया है वो माइनस पाई बाई टू है, पीछे है। तो ये जो बनाएंगे आपको ये ऐसे, ये आपका है आई नॉट एक्स सी, ठीक है ना। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, पैरेललोग्राम लगा लेंगे ऐसे, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपका आएगा रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट आपका आएगा ये क्या होगा बेटा जी? ये जो रिजल्टेंट आपका होगा वो अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर अब प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर, ठीक है बेटा जी। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? आई नॉट अंडर रूट वॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। आई थिंक आपको इन दोनों का सम मिल गया ये, और कितना जो ए नेट आपका आया, जो दोनों का जो एम्पलीट्यूड का जो वेक्टर सम करके ए नेट आया, मान लो ये आया आपका यहाँ से फाइव पीछे आ गया। तो फाइव कितना होगा जी? फाइव इज वॉट? टेन इनवर्स अपोजिट साइड आई नॉट एक्स सी अपॉन वॉट आई नॉट आर, ठीक है ना। आई नॉट से आई नॉट कट गया, तो जो आपका फाइव आया, फाइव
tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। ठीक है ना। तो आपने कहा कि अब बड़ी आसानी से हम इसके इक्वेशन को आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? देखो, आपको होगा सर जो हमने लिखना है तो क्या लिखना है, देखो ई जो आपका ई आया, ई इज इक्वल टू, ठीक है बेटा जी, तो एम्पलीट्यूड का रिजल्ट क्या है, रिजल्टेंट आई नॉट अंडर रूट वॉट, क्या लिखा आपने, आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया ना ये आई नॉट हो गया कि इंटू क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की माइनस फाइव, क्योंकि ए नेट कहाँ है, नीचे की तरफ आया तो हो जाएगा माइनस फाइव। अभी आपको बताया था मैंने ऐसे। तो इसको अगर हम और भी अच्छे फॉर्मेट में लिखें तो ई इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स वॉट एक्स सी अपॉन आर। ये ठीक है ना। इसके बाद इसको और भी अगर एक्स सी कितना होता है, एक्स सी इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आपका आ गया वोल्टेज का, कितना आ गया, आई नॉट अंडर रूट वॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन, है ना, ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स 1/ओमेगा सी करेंगे तो आ जाएगा 1/ओमेगा सी इंटू आर, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज किसके क्रॉस, आर सी के क्रॉस। जब सर्किट में आर और सी होगा तो वोल्टेज आपका ये आएगा, है ना। और आई कितना दिया बेटा जी, तो आई दिया आपका, आई इज इक्वल टू दिया हुआ आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये दिया आपका आई। तो आप दोनों को देख के ये बता सकते हो ना कि जब हम हमारी जो आरसी सर्किट होती है, आपका आर है, ये आपका सी है ना। तो इसमें जो अगर वोल्टेज और करंट अगर इसमें डाल दे, अगर करंट और वोल्टेज में फ्लो कर रहा है तो आर और सी क्या करता है, सी जो है वो वोल्टेज को क्या करता है, लैग कराता है। क्या करता है बेटा जी, लैग कराता है। ठीक है ना। कितने से लैग कराएगा, वो फाई से कराएगा। इससे कराएगा बेटा जी, फाई से कराएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि अगर अकेला सी होता, तो अगर अकेला सी होता तो करंट आपकी ऐसी होती, ये आपकी करंट होती, मान लो करंट आपकी आई है, ये अकेला सी होता तो क्या करता, वो अकेला सी होता तो उसने क्या करना होता कि वोल्टेज को पाई/2 से लैग करा देना होता, है ना। ई को आपको यहाँ कर देना होता, ठीक है ना। लेकिन आर आने की वजह से क्या, आर क्या है, इस ई को अपने एलोंग, आई के एलोंग रखना चाहता है, ठीक है ना। तो जो जब आरसी सर्किट होगा तो ई जो है न तो आई के एलोंग होगा, न तो वीसी जो आपका उसके एलोंग होगा। ये कहाँ चला आएगा बेटा जी, ये ई नेट आ जाएगा रिजल्टेंट से ऐसे, और फाई आपका लैग कर जाएगा वोल्टेज। तो आपने कहा कि सर अगर अकेला कैपेसिटर होगा तो पाई/2 से पाई/2 से वोल्टेज क्या करता, तुम्हारा लैग करता। लेकिन क्या है, आर आ गया तो आर और सी अगर सर्किट है तो वोल्टेज कितने से लैग करेगा बेटा जी, फाई से लैग करेगा, पाई/2 से नहीं, क्योंकि आर और सी दोनों साथ में हैं, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर कि जब हम आर और सी लगाते हैं तो वोल्टेज आपका फाई से लैग करता है, किससे, करंट से, और करंट आपकी लीड करती है। तो ये दोनों इक्वेशन देख करके आप ये समझा सकते हो, ठीक है ना, कि ये जब भी हम आर और सी सर्किट लगाएंगे तो उसके क्रॉस अगर वोल्टेज आपने क्या, करंट क्या रखा आपने, आई नॉट साइन ओमेगा टी रखा, तो वोल्टेज क्या आएगा, आई नॉट। ये जो आपका टर्म है ये वास्तव में ये रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, किसको, रिएक्टेंस को। अगर आई नॉट समथिंग होता ना, यहाँ रिएक्टेंस होता ना, क्योंकि जब भी आपने लिखा हुआ है तो आप क्या लिखते हो, वोल्टेज को आई नॉट इंटू आर लिखते हो, आई नॉट इंटू आर लिखते हो। तो अगर अकेला आर होता तो लिखते आई नॉट इंटू आर, और अगर अकेला सी होता तो लिखते आई नॉट इंटू एक्स सी लिखते।
लेकिन यहाँ पर आर और सी दोनों साथ में आए हैं, तो ये जो है आप कह सकते हो कि सर अगर हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस हमारा आर है और हमारा कैपेसिटेंस अगर मान लो सी का मतलब एक्सी है, इसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा, इनको कंबाइन करने के बाद जो आएगा वो कितना आएगा, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या इसको बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं। ये जो कंबाइन करने के बाद आएगा वो आएगा अंडर रूट सिंपल आर प्लस एक्सी नहीं होगा, क्या होगा बेटा जी, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं बेटा जी? इम्पीडेंस। तो अगर आपने कहा कि सर इसमें देखा जाए ऊपर से, अगर यहाँ से लिया जाए तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं जेड, और ये कहलाता है इम्पीडेंस। ये कहलाता है आपका इम्पीडेंस कहलाता है, ठीक है बेटा जी। आई थिंक तो आप ई को ऐसे लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू आई नॉट जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, नहीं तो लिख दिया आपने, तो ये लिखा आपने आई नॉट जेड साइन व्हाट ओमेगा टी माइनस क्या होगा टेन इनवर्स 1/ओमेगा सी आर। ऐसे भी आप लोग वोल्टेज को लिख सकते हो आर सी के क्रॉस ऐसे, ठीक है ना। जेड जहाँ पर क्या है, इम्पीडेंस है, ठीक है ना। और अगर हम इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाते हैं तो देखो बेटा जी, इधर आर ले लोगे आप, ये आपका आर ले लोगे, और एक्सी कहाँ आएगा, पाई/2 से नीचे आता है एक्सी, ये आपका एक्सी ले लोगे, ये रिएक्टेंस है, ये भी रिएक्टेंस ही है। इसके बाद अगर आपने इसको पैरेललोग्राम से इसको ऐड किया तो जो दोनों का रिएक्टेंसेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ऐसे, ठीक है ना। ये आपका होगा वास्तव में, ये आपका होगा जेड, कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। सिंपल, आर लिया आपने, एक्सी लिया, और फेज आपका डिफरेंस वही आने वाला है जो करंट और वोल्टेज में आया था, फाई, ठीक है बेटा जी। तो इस तरीके से आप लोग इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है ना, ये बोलेंगे आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो इस तरीके से आप लोग वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हो, करंट का भी इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको दी गई है। तो आप समझ लिया आपने कि आरसी सर्किट है, तो आरसी सर्किट में तो आर तो ठीक है, आर को तो आपने कॉमन ले लिया है, लेकिन सी क्या करता है, सी जो है वोल्टेज को लैग कराता है पाई/2 से, लेकिन अकेला सी तो है नहीं, आर है, तो आर और सी अगर मिले होंगे तो वोल्टेज तो लैग करेगा, लेकिन पाई/2 से नहीं करेगा, वो फाई से करेगा, और वो फाई जो आपको फेजर डायग्राम से निकल के आएगा, इसे बोलते हैं फेजर डायग्राम। यहाँ से भी अगर आई नॉट कट कर दो तो आर ही आपको मिलेगा। तो ये अगर ये आपने ट्रायंगल बना लिया, ये अगर पैरेललोग्राम आपने बना लिया, सारा का सारा इक्वेशन आपको निकल जाएगा, क्योंकि आप इस बात को समझो, इसको बोलते हैं वोल्टेज ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? वोल्टेज ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो आई नॉट आर क्या है, ये तो वोल्टेज है, आई नॉट एक्सी क्या है, ये तो वोल्टेज है। तो ये जो बनेगा ट्रायंगल बना हुआ है, इसी के बोलते हैं वोल्टेज ट्रायंगल। और अगर आपने आई नॉट को हटा दिया तो इम्पीडेंस बन जाएगा, रिएक्टेंस का ट्रायंगल बन जाएगा बेटा जी, ठीक है ना। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसको अगर आप लोग समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। इस पर हम प्रॉब्लम कराएंगे तो आपको और समझ में आएगा, 1-2 क्वेश्चन लेते हैं तो आपको और भी क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है बेटा जी। तो इन सब चीज़ों को आप लोग नोट कर लेना कि फाई की वैल्यू क्या है, और जब हम दो अलग अलग सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐड करते हैं तो उनके एम्पलीट्यूड को हम वेक्टोरियली ऐड कर लेते हैं, फेज भी निकाल लेते हैं, और हम सारी वैल्यू लिख लेते हैं। तो आपने कहा कि ये आपका जो है करंट का इक्वेशन था, और उसके करस्पॉन्डिंग आरसी सर्किट में वोल्टेज का इक्वेशन है। कोई डाउट होगा तो बेटा हमसे डिस्कस करना, ठीक है ना। अब बेटा अगर मान लो आपके पास आरसी सर्किट है और किसी ने कहा कि भाई वोल्टेज ऐसे बना हुआ, ये आपका वोल्टेज है, ठीक है ना, और सर्किट क्या, आरसी सर्किट है, तो करंट कहाँ जाएगी? तो आपको पता है करंट उसमें लीड करती है, तो आप कहोगे सर करंट ऐसे आएगी। अच्छा, करंट क्या पाई/2 से लीड करती है आरसी सर्किट में? नहीं, करंट पाई/2 से लीड नहीं करती है, फाई से लीड करती है। फाई की वैल्यू वो दी होगी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आप बना दोगे इसमें ऐसे,
कि सर ये करंट आपकी लीड कर रही है, ठीक है ना। अगर आपको वोल्टेज दिया हुआ है तब अगर वोल्टेज दे करके आपको करंट पूछा जाए तो आप फटाक से बना लोगे सर वोल्टेज इधर होगा और करंट क्या होगी, फाई से लीड करेगी, ठीक है बेटा जी। और अगर आपको मान लो करंट आरसी सर्किट में क्या दिया गया हो कि आरसी सर्किट में अगर आपको करंट दिया गया हो और पूछा गया हो कि वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज लैग करता है तो फटाक से आप बना दोगे कि पाई/2 से लैग नहीं करेगा, वो फाई से करेगा, लेकिन ये वोल्टेज आपका होगा ऐसे। तो दोनों डायग्राम सेम है, बट ये कि आपने हॉरिजेंटल पे किसको लिया है, इट इज़ इंपॉर्टेंट, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। और कितना लैग करेगा, कितना लीड करेगा, वो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग निकल के आ जाएगा जो आपको प्रॉब्लम दिया होगा। बट आप समझते रहो कि आरसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस आता है वो फाई होता है, और फाई क्या होता है, वो tan इनवर्स XC/R होता है। क्या होता है फाई, क्या होता है फाई, होता है tan इनवर्स XC/R होता है, ठीक है ना। ये भी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और कैसे लीड करेगा, कैसे लैग करेगा, ये डायग्राम आप फेजर को बना के एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है बेटा जी। तो इस चीज़ को अगर आप जानते हो तो आप प्रॉब्लम को कर सकते हो। मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ जिससे कि आपको और भी क्रिस्टल क्लियर होगा कि मैं आपको आरसी सर्किट में क्या बताने वाला हूँ, ठीक है बेटा जी। अब बेटा मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका कंपेरियम का, ठीक है ना, उसको देखो कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है ना, मान लो आपके पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है ऐसे, और ये कैपेसिटेंस दिया हुआ है ऐसे, ये आपका आर है, ये आपका सी है, और ये वोल्टेज आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। मान लो जो आपका ये आपको मतलब इसका रिएक्टेंस दिया हुआ है, सी तो है ही, सी तो यह है ही, इसका जो रिएक्टेंस दिया है एक्सी, तो ये आर दिया है कितना आपका, मान लो, तो हमने आर को ले लिया मान लो 3 ओम, ठीक है ना, और जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसको 4 ओम ले लिया। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हो लेना। अगर चाहते हो तो ऑल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो करा दो, या तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ले लो, दोनों में से किसी एक को लेकर के दूसरा निकालना होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा जी, यहाँ पर हम लोग वोल्टेज मान लो गिवन है तो करंट निकालना है, और करंट अगर गिवन होगा तो वोल्टेज निकाल लोगे आप लोग। तो मान लो आपको वोल्टेज गिवन कितना है, सपोज कर लिया E = 20 sin ये, ठीक है ना, ये आपको वोल्टेज गिवन है, और करंट का इक्वेशन क्या होगा उसको निकालना आपको है, ये तो काम करना है, ठीक है ना। अब कैसे फटाफट करोगे उसे हम देखते हैं। अब बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि जब भी हम आई लिखेंगे तो आई क्या होता है, E0/Z होता है sin ओमेगा समथिंग आएगा ऐसे, है ना, ऐसा कुछ इक्वेशन आने वाला I0 का। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, जेड मतलब क्या होगा, इम्पिडेंस, मतलब आर और सी का जो कॉम्बिनेशन है उसको निकाल लेते हैं, है ना बेटा जी। आई थिंक इस बात को समझ पा रहे हो। तो आप जो है कि सबसे पहले जेड निकाल लो, मतलब आर और सी का जो नेट इक्विवेलेंट आएगा ना, रिएक्टेंस है कितना, उसको निकाल लो। उसके लिए लगाते हैं हम लोग फेजर डायग्राम लगाते हैं। आपको पता है कि सीधे आप क्या किया करो कि सबसे पहले आप क्या कर लिया करो, चाहे वोल्टेज निकालना हो चाहे करंट निकालना हो, सबसे पहले नेट इम्पीडेंस निकाल लिया करो। तो आपको पता आर तो इधर ही रहेगा, ये आपका आर है, और जो रिएक्टेंस होता है, तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो पाई/2 क्या होता है, नीचे होता है ना पाई/2, ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, ठीक है बेटा जी। और इसमें जो आपका जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा इस तरीके से ऐसे, ये तो आपका जेड आएगा ना, और ये एंगल आपका फाई हो जाएगा। जेड कितना होगा, √what आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, तो आर कितना है 3² प्लस 4², 9 16 5, ये आ जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है बेटा जी। यहाँ से फाई कितना आएगा, व्हाट इज द फाई होगा XC/R होगा, XC/R होगा tan इनवर्स XC/R। XC कितना है बेटा जी, XC आपका है 4/3 है, ठीक है बेटा जी। तो ये आपका फाई आ गया,
ठीक है ना। मतलब जब आपका आर और सी सर्किट है तो आरसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो भी इम्पीडेंस ट्रायंगल से आ जाएगा, और साथ में जो नेट इम्पीडेंस है वो भी इम्पीडेंस ट्रायंगल से आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको ही बना लिया करो, तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी ऐसी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आपको जेड मिल गया तो आप यहाँ पर ई नॉट तो आपको दिया ही गया, अपॉन जेड कर दोगे साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस जो भी आने वाला है फाई रख दोगे, रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये होता है आपका मान लो क्या होता है 53 डिग्री होता है tan 4/3 की जब वैल्यू देखोगे आपके पास। ठीक है ना बेटा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस सर्किट को देख के बताइए आप लोग कि आपको क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। ध्यान देना, आपको वोल्टेज दिया हुआ है, तो आप पहले वोल्टेज को बना लो। ऐसे बना लिया आपने वोल्टेज को, या ई बना, जो भी आपने वोल्टेज बना लिया। अब बताओ आर और सी सर्किट में करंट लीड करता है कि लैग करता है? जो दिया होगा ना उसको पहले बना लोगे। अगर करंट दिया होगा तो करंट को पहले बना लोगे, अगर वोल्टेज दिया है तो पहले वोल्टेज को बना लो। पहले आपने क्या बना लिया, वोल्टेज दिया है, वोल्टेज को बना लिया आपने। ठीक है ना। अब करंट लीड करता है कि लैग करता है, आप बताओ आर सी सर्किट में। तो आर और सी सर्किट है तो आपको सी है तो करंट तो लीड करेगा, पाई/2 से नहीं करेगा लेकिन फाई से करेगा। तो करंट आपका ये देखो लीड कर गया ये करंट। और एंगल कितना बनाएगा, वो वही एंगल बनाएगा जो इंपेडेंस में आपका फाई मिला हुआ है। ये बनेगा तुम्हारा 53 बनेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो इसमें करंट क्या कर रहा है बेटा जी, इसमें करंट आपका लीड कर रहा है वोल्टेज से। ठीक है, कितना 53। बस हो गया। इक्वेशन अब बनाते दिखाता हूँ बना के आपको। देखो यहाँ पर बना के दिखाऊंगा, ध्यान देना आप लोग। कैसे लिखेंगे करंट, कैसे लिखेंगे लोग। करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू ई नॉट कितना है 20 है, 20 अपॉन जेड कितना है बेटा जी 5 है, ये इंटू क्या होगा साइन। ठीक है बेटा जी। और इससे कितना लीड करेगा 53, क्या लिखोगे साइन ओमेगा टी प्लस 30। ये तो किसका फेज है, ये तो वोल्टेज का फेज है। और करंट कितना लीड कर रहा है 53, तो प्लस 53। ये बन गया आपका करंट का इक्वेशन। अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसीलिए मैंने बताया था कि प्रॉब्लम करने के लिए जो मेरी टेक्निक है वो बहुत आसान पड़ जाती है। देखो करंट आ गया आपका, तो अगर आपको आर सी सर्किट दिया गया है और आपको मान लो वोल्टेज दे दिया गया या करंट दे दिया गया, कुछ भी दिया हो, उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप सबसे पहले इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाओ, सबसे पहले इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाओ और नेट इम्पीडेंस निकालो, मतलब रिएक्टेंसेस का जो इक्विवेलेंट है उसको निकालो, और साथ में फाई को भी कैलकुलेट कर लो। तो फाई भी आ गया और जेड भी आ गया। इसके बाद जो दिया हो, आपको पता है आरसी सर्किट में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। अगर आपको करंट दिया हुआ है इक्वेशन में, क्वेश्चन में करंट दिया हुआ है, तो करंट को यहाँ बना लो और वोल्टेज आपका नीचे आ जाएगा। कितने एंगल से, फाई एंगल से, और उसको बस वोल्टेज को लिख लोगे। ठीक है ना। और यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है तो करंट लीड कर रहा है कितने एंगल से, तो वोल्टेज का इक्वेशन तो दिया गया है। अब वोल्टेज से जो करंट है वो 53 क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो वोल्टेज का इक्वेशन लिखोगे। अब कैसे लिखोगे, I इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट अपॉन 5 लिखोगे, है ना, ई नॉट अपॉन 5 साइन। अब यहाँ पर जब फेज लिखोगे तो वोल्टेज से क्या है 53 जो है लीड करता हुआ फेज लिखोगे, लिख दिया, आपका आंसर आ गया। आई थिंक सारे बच्चे इस बात को समझ गए। तो ऐसे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से हम 1 बाई 1 करके प्रॉब्लम लेंगे बेटा, और आपको आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और आसानी होगी। लेकिन इम्पीडेंस ट्रायंगल पर आपका कमांड होना चाहिए। आरसी जो हम आपको आरएल पढ़ाएंगे या एलसीआर पढ़ाएंगे तो वहाँ भी आपको वोल्टेज ट्रायंगल बना के फट से तोड़ देना है क्वेश्चन को। ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, इट्स ऑल राइट। थैंक यू बेटा।